दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोग कैसे हैं। तो देखिए, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है ये हमारा क्लास नंबर 4 है। इसमें हम 4 में टाइप 6 और टाइप 7 प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए टाइप 6 क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। तो ये देखिए टाइप 6 का क्वेश्चन है, कोई धन 6 वर्ष में 1000 रुपया तथा 9 वर्ष में 1331 रुपया हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा जो है ये हमारा 6 साल के बाद 1000 रुपया होता है और 1000 रुपया अगले 3 साल में 1331 रुपया, यानी कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि प्रिंसिपल ये हमारा है। प्रिंसिपल हमारा है कितना 1000 और हमारा अमाउंट कितना है, अमाउंट हमारा है 1331। ये 1000 से 1331 कितने सालों में बना है दोस्तों? तो ये बना है, इन दोनों का अंतर निकलेगा, तो ये 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष हुआ है। तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल हम निकाल लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 संबंधे 11। और अब हमें निकालना है वार्षिक दर। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें में कितना डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, उसको ऊपर लिख लेंगे और हम अपना प्राइस लिख लेंगे, प्राइस और अपना मूलधन यानी प्राइस लिख लेंगे 10, और हमको दर निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10%। 10 से 10 पड़ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10%। ये दोस्तों हमारा पहला सवाल है। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपये तथा 7 वर्षों में 784 रुपये हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों, ये देखिए हमारा जो ये 5 वर्ष है, कोई धन होगा 5 वर्ष में ये हो जाता है 625 रुपया। अब ये 625 रुपया 2 साल में, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 2 साल है, 2 साल में ये हो जाता है इतना। यानी कि ये हमारा जब ये हमारा प्राइस होगा, प्राइस यानी कि मूलधन होगा, मूलधन यानी कि पी होगा और ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो पी जो हमारा है वो कितना हो जाएगा 625 यूनिट और ये हमारा कितना हो जाएगा 784 यूनिट, 484। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 साल का है, तो इसका हम वर्ग निकाल देंगे। 2 साल का है तो हम इसका वर्ग निकाल देंगे। तो वर्ग कितना हो जाएगा 625 का होता है 25 और ये होता है 784, ये होता है 28 का वर्ग, ये होता है 28 का वर्ग। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का है। तो हमें दर ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे CI और बटा पे कास्ट प्राइस यानी कि मूलधन और गुणे हम 100 लिखेंगे, तब हमारा आ जाएगा प्रतिशत, वार्षिक प्रतिशत। तो 25 का 100 यानी कि 12% हमारा जो है वार्षिक दर है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा 6वां टाइप का 2 प्रश्न था। अब ये देखिए 7वां टाइप का 7वां प्रकार का प्रश्न जो चक्रवृद्धि ब्याज का अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिए, किसी धन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपया है, यानी कि ये जो हमारा दिया है ये हमारा दिया है ये वार्षिक है। तो ये 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, यानी 10%। अगर मूलधन का जो 10% ये हमारा ब्याज जो मिल रहा है ये हमारा 200 रुपया का बराबर है, यानी कि हम लिखेंगे 10% बराबर 200 रुपया। यानी कि हमें 100% निकालेंगे तो हमें मूलधन मालूम हो जाएगा, 10 से गुणा कर लेंगे था, 10 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा 2000। अब पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो ये 5% है। तो पहले क्लास में मैंने बताया था कि 5% को हम इसको बटे बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग कर देंगे, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, परसेंटेज हट जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा 1/20। यानी कि हमारा ये क्या है, ये हमारा है पी कास्ट, ये है प्राइस, ये हमारा है CI, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा CI है। तो बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये हमारा निकल गया। तो इसके बाद हम ये कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, तो हम लिखेंगे A और लिखेंगे P। तो हमारा ये जो 20 वर्ष 20 यूनिट हो जाएगा और ये हमारा जो है ये हमारा है P, ये हमारा P है और ये हमारा A है। तो ये हमारा कितना है, ये P 20 है और ये हमारा A कितना है 20 से 21।
21 हो गया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो दो बार लिख देंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये इसका गुणा कर लेंगे 400 हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे 441 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 41, यानी कि 41 आ गया। तो 41 इन दोनों का डिफरेंस आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ये 41 है, वास्तव में ये 400 किसके बराबर है, वास्तव में ये 400 200 के बराबर है। तो 2000 के बराबर 2000 बटा के 400 और गुणे कर लेंगे हम 41 यूनिट का। तो इससे गुणा करके इससे काट देंगे, इसको भाग 2 काट देंगे, ये 5 से 4 से इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 को 20 और इसमें गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ये हमारा हो जाएगा 5 चौक का 20, 5 एकम 5, 5 चौक के 20, ये हमारा हो जाएगा 205 रुपया। पहला जो आंसर है वो हमारा आ गया 205। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 7 का। तो टाइप नंबर 7 का हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 400 रुपया हो तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। तो इसको लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम देख लेंगे हमारा साधारण ब्याज कितना है, 400 है। तो इस 400 को हम यहाँ लिख देंगे, तो इस 1 साल का हमारा कितना साधारण ब्याज होगा, 200 रुपया होगा, और दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 200 रुपया, क्योंकि दोनों साल का बराबर होता है। अब दोनों साल का जो हमारा होता है ये बराबर होता है, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज में ये ध्यान देना है कि जो पहले साल का हमें जो ब्याज मिलेगा उस पे भी हमें ब्याज मिलेगा। तो हमारा ब्याज दर 10 है, यानी कि इस पे भी हमें 10% का ब्याज मिलेगा, यानी 10% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 10% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, 10% इसका निकालेंगे तो 20 हो गया, यानी 10 बटा के 100, तो ये कितना आ जाएगा, 200 काटेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये तीनों जो योग हैं, ये तीनों को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 420। तो यही हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरे टाइप से देख लीजिए। दूसरे टाइप में क्या ये है, जे 1% का हमारा दिया है, 1 वर्ष का दिया है 10%, तो 2 वर्ष का कितना होगा, 20%। अगर 2 वर्ष का 20% मतलब 2 वर्ष का 20% बराबर कितना रुपया के बराबर है, 20%। अगर हमको ब्याज मिल रहा है तो 400 रुपया का 20% बराबर है। अब इसको हम 100% कर लेंगे तो मूलधन के बराबर हो जाएगा। 100% करने के लिए हमको 5 से दोनों में गुणा कर लेंगे, तो ये 5 गुणा करेंगे, 20 5 100, 100% बार हमारे कितना आ गया, 2000 रुपया हो गया। अब हम देख रहे हैं 2000 रुपया हो गया। अब हमारा ब्याज दर वही है, समय वही है, तो ब्याज दर को हम लिख लेंगे 10 है, इसको हम परसेंटेज हटाने के लिए इसको हम भाग करते हैं, हमने आपको बताया था। तो इसको हम छोटा कर लेंगे तो हमारा 1 बटा के 10 आ जाएगा। ये हमारा P होता है, ये हमारा होता है CI। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ P लिख लेना है दूसरे स्टेप में, और यहाँ A लिख देना है। बस इसमें क्या करना है, ये हमारा 10 है और ये हमारा A कितना है, 11 है। कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 2 बार इसलिए लिखना है क्योंकि 2 शब्द दिया है, इसलिए हमें 2 बार लिखना है। 2 बार लिख देंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये हमारा 121 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 21 यूनिट है, 21 यूनिट दोनों का अंतर है। लेकिन 100 यूनिट बराबर हमारा कितना दिया है, 2000 दिया है। तो इसको लिख देंगे 2000 बटा के 100 यूनिट और गुणे 21 यूनिट, और हमारा निकल जाएगा। इसका इससे हम 2 शून्य काट देंगे, 2 गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 दूना का 4, 1 शून्य है, ये उतार लेंगे। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का। अब ये हमारा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, जो इसका तीसरा क्वेश्चन है टाइप 7 का। तो इसमें देखिए, तो ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे। 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपया है, उसी राशि पर उतने ही दर का उतने समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फिर यही पकड़ लेना है। ये हमारा है साधारण ब्याज, ये कितने साल का है, 3 साल का है। यहाँ देखिए 3 वर्ष लिखा है यहाँ 3 वर्ष, ये हमारा 3 वर्ष लिखा है यहाँ पे, ये हमारा 3 वर्ष लिखा है, 3 वर्ष का है। तो इसको हम लिखेंगे 1200 कोष्टक 1200 गुणा कर लेंगे। इसको गुणा करने के बाद इसकी कितना हो जाएगा, 1 साल कितना होगा, 400। ये 1 साल का 400 होगा, दूसरे साल का कितना होगा, 400 होगा,
और तीसरे साल का भी 400 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। लेकिन हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज मिलता है। जब हमें पहले साल जो ब्याज मिलेगा ये 400 रुपया है, तो इस पे भी हमें ब्याज मिलेगा कितना, 5%। ये 5% दिया है, 5% मिलेगा, तो इसका 5% कितना होगा, 5% इसका हो जाएगा 20। इसका 5% कितना होगा 20। यहाँ लिखेंगे 5 बटा के 100, तो ये 2 शून्य से 2 कट जाएगा, तो ये 5 जो का 20 हो जाएगा। अब हम ये ध्यान दें कि जो दूसरे साल का जो हमको ब्याज मिलेगा उस पे भी हमें 5% का ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा कितना है 420। अब 420 जो हमारा ये 420 हो जाएगा, 420 में हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 1 शून्य से 0 कट जाएगा, और ये 5 गुना के 10 हो गया, ये हमारा हो गया 21, यानी कि 21, ये हमारा हो गया 21, ये हो गया हमारा 21। तो ये हो गया हमारा 21। अब इसका हम जब निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा 20, यानी कि यही सब हम जोड़ लेंगे, यही सब जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब ये सबको हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये 4 3 12 12 हो गया, 12 12 20 200 1220 1240 1261, यानी कि हमारा हो गया ये 1261। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसे लगाना नहीं चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे लगा लीजिए। अब ये दिया है 3 वर्ष को दिया है, तो 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज कितना है 5% है, तो 5% 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 15%। तो ये 15% बराबर कितना दिया है 1200 रुपया दिया है। अब इसको हमें 100% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इसके 3 से 3 काट देंगे, तो ये 5% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 400। अब इस 400 हो जाएगा 5% बराबर। अब इसको हमको 100 करना है तो इधर 20 से गुणा कर लेंगे, अब इधर 20 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 8000 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा 100% बराबर, यानी कि हमारा जो कास्ट प्राइस है वो मालूम हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, 3 साल दिया है और इसमें क्या है, ये 5% दर दिया है, तो 5% दर को हम ऐसे दर हटाने के लिए, जो हमारा परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, इसको छोटा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1 बटा के 20, यानी कि हमारा क्या है, ये P है हमारा, ये CI है, ये हमारा P है और ये हमारा CI है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, हम लिख देंगे यहाँ P और यहाँ लिख देंगे A। अब इसी को हम 3 बार लिख देंगे, क्योंकि 3 बार पूछा है, 3 साल दिया है, 3 बार लिख लेंगे 21 20 संबंधे 21 और 20 संबंधे 21, ये लिख देंगे। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8000, ये हमारा हो जाएगा 8000। और ये हम 21 से गुणा कर, 21 जो है 21 से गुणा करेंगे तो 441, 21 का जब हम गुणा करेंगे तो 441 होता है। फिर 21 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 कम 1 4 कम 4 4 कम 4 2 1 कम 2 2 8 2 2 चौके 8 2 चौके 8, ये हमारा हो जाएगा 1 6 2 9 तो 9261, तो 9261 हो गया। इसका अंतर कितना है 1261, यानी कि 1261 इसका अंतर है। लेकिन वास्तव में ये 8000 किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसके बाद लिखेंगे हम 8000 बटा के 8000 और गुणे लिख देंगे 1261, यानी कि ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बच जाएगा, हमारा आंसर बच जाएगा ये 1261 रुपया, यही हमारा आंसर है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं इसको देखेंगे ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे और फिर उसके बाद अगला टाइप का अगले दिन हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अगले दिन यानी कि अगले दिन मतलब मंडे को अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा टाइम चलेगा वो मंडे को चलेगा। तो ये देखिए हम आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी राशि पर, यहाँ देखिए पकड़िएगा, किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपया है, तो उसी राशि पर इतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। देखो हमने आपको बताया था, ये जो हमारा है इसको हम लिख देंगे 750 है, ये 3 साल का है, तो इसमें 3 का भाग देंगे कितना, 3 गुना के 6 3 गुना 3 5 15, यानी कि एक साल का ये जो एक पहले साल का 250 है, दूसरे साल का 250 साधारण ब्याज, तीसरे साल का 250 है साधारण ब्याज। समझ में आ रहा है। देखिए ये 3 साल का है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें ब्याज देता है। तो ये जो हमारा पहले साल का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, इस पे भी हमको ब्याज मिलेगा कितने परसेंटेज का, कितने परसेंटेज का मिलेगा 20%। इसका 20% कितना होगा, इसका 20% हो जाएगा 50, इसका 20% हो जाएगा 50।
और फिर इसका 20% 50 हो जाएगा। अब ये दोनों कितना हो गए 300, ये दोनों 300 हो गए दूसरे साल के ब्याज जो हमारा है, ये 300 हो गए। अब ये 300 पर हमें मिलेगा 20% ब्याज, तो 300 20% ब्याज मिलेगा तो कितना होगा हमारा 60 हो जाएगा। कैसे 60 हो जाएगा, देखिए 300 है हमारा, ये दोनों जोड़ेंगे 300 हो गया। 300 को अगर हम 20% निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 200 होगा, 20 में 60, ये हमारा हो गया 60। अब देखिए ये इसमें मिला, और फिर ये जो है ये जो हमारा ये जो है इस पे भी हमें 20% इसका मिलेगा, क्योंकि ये इस पे ये इस पे मिलेगा, फिर इस पे भी हमको 20% का मिलेगा। तो इस पे जब हमें 20% का मिलेगा तो हमें कितना मिलेगा 20%, इसको 20% मिलेगा हमें 50, ये हमको मिलेगा 20% 50। अब इसको हम सबको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद जो हम जोड़ेंगे तो हमारा जितना आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो इसको कितना होगा, ये 750 पहले से है, 750 फिर 800 हो गया, ये 800 हो गया, 860, यानी कि ये हमारा हो गया 860, ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं है, दूसरे तरीके से हम लोग समझ लेंगे, जैसे हमें आसानी पड़ेगी वैसे हम पेपर में हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप अगर हैबिट में हो जाएगा तो आपको पेन और कॉपी चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा दिया है 3 साल में 20% वार्षिक दर से, तो 1 साल में 20% है, 3 साल में हमारा कितना परसेंट हो जाएगा 60%, यानी कि ये 60% कितने के बराबर है 750 के, ये 7% जो ब्याज मिल रहा है वो 750 के बराबर है। अब इसको हमें 100 करना है, तो इसको हमको 100 करना है, तो इसमें 6 से इसको भाग देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा हमारा, 6 दूना के 12 हो गया, 6 5 30। अब इसमें 10 से गुणा कर लेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1250, ये 1250 हो गया हमारा, आ गया मूलधन, मूलधन हो गया। हमें 20% दिया है तो 20% को हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग कर लेते हैं, इसको हम और छोटा कर लेंगे तो 1 बटा के हमारा हो जाएगा 5, यानी कि हमारा पी ये है और सी आई ये है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं और पी लिखते हैं, ए और पी लिखते हैं, तब क्या हमारा कितना है पी हमारा कितना है 5 है, और हमारा ए कितना है 6 है। ये कितनी बार लिखना प्रोसेस, यहाँ वर्ष के देखेंगे कितनी बार लिखना पड़ेगा, जितना वर्ष दिया है उतनी बार, 3 बार लिख लेंगे, 3 बार लिख लेंगे, कुछ करना नहीं है, 3 बार वर्ष लिख लेना है। अब इनका सबको गुणा कर लेना है, इसका कितना होगा 125 होगा, इसका कितना होगा 6 36, इसका होगा 216। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 1 हो गया, ये 5, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, 9 इधर लेगा 10 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 हो गया। और हमारा ये 1 से 1 कट जाएगा, और हमें निकालना कितना है 91 यूनिट निकालना है, लेकिन 125 यूनिट बराबर कितना 1250, तो 1250 बटा के कितना यूनिट है 125 यूनिट, और गुणे कर लेंगे 91 कर लेंगे, गुणे हम 91 कर लेंगे। अब इससे हम इसको काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 910, ये हमारा हो जाएगा 910। ये भी दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक से नहीं देते, जोड़ने में दिक्कत हो गया था, ये 750 ये 800 होगा, 800 में से 110 जोड़ेगा तो इसका भी आंसर यही आएगा 910। यहाँ जोड़ने में हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, आप लोगों को यदि समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।